नमस्ते। तो अगर आप डायलिसिस टेक्नीशियन बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रीनल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। देखिए, ये सिर्फ थ्योरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपके प्रैक्टिकल काम की एकदम बुनियाद है। तो चलिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इन 6 हिस्सों में सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले शरीर के फिल्टर सिस्टम की बात करेंगे, फिर किडनी की बनावट को देखेंगे, उसके बाद किडनी के असली हीरो नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि किडनी और क्या क्या कमाल के काम करती है, उसकी हेल्थ कैसे चेक की जाती है, और आखिर में समझेंगे कि किडनी फेलियर आखिर होता क्या है। तो चलिए एक बड़ी पिक्चर से शुरू करके छोटी छोटी डिटेल्स तक जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है, और हाँ, इसका अपना एक क्लीनिंग सिस्टम भी है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, हमारा शरीर दिन रात काम करता है ना। अब जैसे किसी फैक्ट्री में कचरा बनता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी बनता है। जब हम खाना पचाते हैं तो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कुछ जहरीले पदार्थ बनते हैं, और इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, वरना ये हमें अंदर से बीमार कर सकते हैं। तो इस सारी गंदगी को साफ करने के लिए हमारे पास एक पूरी टीम है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस टीम में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा ये सब शामिल है। लेकिन इस टीम का जो असली स्टार प्लेयर है, जो सारी गंदगी को फिल्टर करता है, वो है हमारी किडनी। तो चलिए, अब इस स्टार प्लेयर यानी किडनी को जरा और करीब से देखते हैं। सेक्शन 2 में हम जानेंगे कि किडनी की बनावट आखिर होती कैसी है। अच्छा, ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किडनी के बारे में कुछ खास बातें। इसका आकार बिल्कुल राजमा जैसा होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पीठ के निचले हिस्से में होती हैं। इसका वजन लगभग एक छोटे सेब के बराबर होता है, और इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। बाहरी परत को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदरूनी हिस्से को मेडुला, और जहां से पेशाब की नली निकलती है उसे कहते हैं रीनल पेल्विस। ये तीनों नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो अब ऐसा समझिए कि हम किडनी पर एक माइक्रोस्कोप लगाने जा रहे हैं। सेक्शन 3 में हम इसकी सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई को समझेंगे, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। यही वो असली वर्कर है जो सारा काम करता है। ये नंबर देखिए जरा, 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख। आप सोच सकते हैं, हर एक किडनी के अंदर करीब करीब इतने छोटी छोटी फिल्टर करने वाली मशीनें होती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। यही वो छोटे छोटे मजदूर हैं जो दिन रात सफाई का काम करते रहते हैं। देखिए, एक नेफ्रॉन की बनावट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है मालपिजियन बॉडी। इसे आप एक चाय की छन्नी की तरह समझिए, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल होते हैं। और दूसरा हिस्सा है रीनल ट्यूब्यूल। ये एक पाइप है जो छने हुए लिक्विड में से जरूरी चीजों को वापस सोख लेता है। तो ये ग्लोमेरुलस आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये बहुत ही बारीक खून की नसों का एक गुच्छा है, एक बॉल जैसा। यहीं पर खून की सफाई का पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। ये एक हाईटेक छन्नी की तरह काम करता है, जो खून में से पानी और गंदगी को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। अब ग्लोमेरुलस से जो भी छन कर निकलता है ना, उसे एक कप जैसी थैली इकट्ठा करती है, जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। जरा सोचिए, अगर ये कप ही डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सारा का सारा फिल्टर किया हुआ कचरा वापस शरीर में चला जाएगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्लाइड मैं फिर कह रही हूँ, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये 2 शब्द तो आपको रट लेने हैं। अगर पेशाब में खून आए तो उसे कहते हैं हेमाट्यूरिया, और अगर पेशाब में प्रोटीन आने लगे तो उसे कहते हैं प्रोटीन्यूरिया। ये दोनों ग्लोमेरुलस के खराब होने और किडनी फेलियर के बहुत बड़े संकेत हैं। इन्हें कभी मत भूलिएगा। आप देखिए, किडनी का काम सिर्फ सफाई करना नहीं है। वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार मल्टीटास्कर है। ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए और भी कई जरूरी काम करती है। तो चलिए सेक्शन 4 में किडनी के इन कमाल के कामों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, किडनी के काम की लिस्ट कितनी लंबी है। खून साफ करने और गंदगी निकालने से लेकर यूरिन बनाने तक, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से लेकर नई रेड ब्लड सेल्स बनाने तक। अरे, ये तो शरीर में एसिड और मिनरल्स का बैलेंस भी बनाए रखती है। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इस स्लाइड में खून के पूरे सफर को दिखाया गया है। इसे आप एक हाईवे की तरह समझिए।
खून एओर्टा नाम की मेन रोड से रीनल आर्टरी के जरिए किडनी में एंट्री लेता है। फिर एक छोटी गली एफरेंट आर्टेरियोल से होकर नेफ्रॉन तक पहुंचता है। वहां उसकी सफाई होती है और फिर साफ खून रीनल वेन के रास्ते वापस चला जाता है। फिल्ट्रेशन के लिए ये पूरा रूट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। किडनी का एक और कमाल का मैजिकल काम है। ये एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, शॉर्ट में EPO। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब भी हमारे शरीर को लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो किडनी तुरंत EPO रिलीज करती है। ये हार्मोन हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो को मैसेज भेजता है कि भाई जल्दी और रेड ब्लड सेल्स बनाओ ताकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। तो सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे लगाएं कि किडनी अपना सारा काम ठीक से कर भी रही है या नहीं। इसके लिए होते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट्स यानी KFTs। चलिए सेक्शन 5 में इसी को समझते हैं। एक डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए ये टेबल, ये तो समझिए बाइबल है। इसे तो याद करना ही करना है। ये खून की रिपोर्ट में दिखने वाले कुछ बहुत जरूरी नंबर हैं, खास तौर पे BUN और सीरम क्रिएटिनिन। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो इन दोनों की मात्रा खून में बढ़ने लगती है। ये वैल्यूज आपको मरीज की हालत समझने में बहुत मदद करेंगी। किडनी की हेल्थ को नापने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये हमें ये बताता है कि किडनी की छन्नियां हर मिनट में कितना खून साफ कर रही हैं। और ये नंबर तो दिमाग में बिठा लीजिए, 60 से ज्यादा का GFR अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ये 30 से कम हो जाए तो ये किडनी की एक गंभीर बीमारी का संकेत है। और जब किडनी अपना काम ठीक से करना बंद कर देती है तभी तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। चलिए सेक्शन 6 में समझते हैं कि किडनी फेलियर क्या है और ये कितने तरह का होता है। तो देखिए, किडनी की बीमारी को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी AKI और क्रोनिक किडनी इंजरी CKI। AKI मतलब चोट अचानक लगी है कुछ दिनों में और अक्सर इलाज से ठीक भी हो जाती है। वहीं CKI धीरे धीरे महीनों या सालों में बढ़ती है और इसका डैमेज परमानेंट होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। चलिए अब सब कुछ कनेक्ट करते हैं। याद है वो EPO वाली कहानी? ये फ्लोचार्ट साफ दिखा रहा है कि जब किडनी फेल हो जाती है तो वो EPO बनाना कम कर देती है और नतीजा, शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, मतलब खून की कमी हो जाती है। इसी को हम एनीमिया कहते हैं। यही वजह है कि डायलिसिस के ज्यादातर मरीजों में खून की कमी देखी जाती है। तो अब यह सवाल आपके लिए है, एक डायलिसिस टेक्नीशियन के तौर पर ये समझना इतना जरूरी क्यों है कि किडनी फेलियर और एनीमिया का क्या कनेक्शन है? सोचिए जरा, क्योंकि जब आप मरीजों की देखभाल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वे इतना थका हुआ और कमजोर क्यों महसूस करते हैं। ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए जाते जाते एक फाइनल क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलने। पहला, किडनी का असली हीरो कौन है? नेफ्रॉन। दूसरा, किडनी सिर्फ सफाई नहीं करती बल्कि ब्लड प्रेशर, खून बनाना और मिनरल्स को भी कंट्रोल करती है। तीसरा, BUN और क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यूज जरूर याद रखनी है। और चौथा, क्रॉनिक किडनी इंजरी यानी CKI एक परमानेंट डैमेज है जिसके लिए अक्सर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इन बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। अगली बार तक सीखते रहिए।